श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर की जितनी भी अमावस्या होती हैं, उनमें सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है मौनी अमावस्या। मौन अमावस्या अर्थात माघी अमावस्या पर घर पर रहकर एक दीपक का उपाय अगर आप कर लेते हैं, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। किस तरीके से करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप जानते होंगे ये दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। पितृ अगर प्रसन्न है तो स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है जीवन में। हारी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जल्दी उठें और मौन रहकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उत्तम है। अगर ना कर पाए, गंगा जल मिश्रित घर पर ही रह करके हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए काला तिल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान कीजिएगा। मन ही मन आप भगवान का नाम जाप जरूर से करें। रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है, तो जल जरूर से चढ़ाएं। जल के लोटे में लाल चंदन लाल पुष्प डाल करके जल चढ़ाएं। जान ले गंगा जल और दीपक का उपाय अपने घर पर रहकर किस तरीके से आपको करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बताया, एक स्नान के बाद जल का लोटा सूर्य भगवान को जरूर से समर्पित करें। एक जल का लोटा आप सभी को पितृ देवताओं को समर्पित करना है। एक जल का लोटा जिसमें काला तिल, कुशा, जौ और तुलसी का पत्ता डालने के बाद, गंगा जल डालने के बाद सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल के लोटे में दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए पितृ देवताओं के निमित्त जलदान जरूर से करना चाहिए। घर की रसोई सबसे विशेष स्थान होती है। पितरों का और अन्नपूर्णा का स्थान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए आप सभी को अपने घर की रसोई में आपको लेना है एक दीपक। संभव हो तो आटे का दीपक ले लें, नहीं है तो मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। सरल तरीके से एक जल का लोटा ले लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर नारी के जीवन में दुख बहुत है तो एक चावल का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको एक पूर्ण चावल लेना है, चावल खंडित ना हो, आटे का दीपक बना ले। बाद में इस दीपक को चींटी चिड़िया या फिर गौ माता को जरूर से देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है। नहीं तो मिट्टी का दीपक आप साफ कर लीजिए, पोंछ कर लीजिए और एक दीपक लें, उसमें एक चुटकी काला तिल अवश्य से डालें और लगानी है आपको इसमें लंबी वाली बाती। अपने घर की रसोई में लंबी बाती का दीपक रखना है। पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए प्लेट ले लें या फिर सीधे जमीन पर रख रहे हैं तो काला तिल या फिर पुष्प का आसन देते हैं। सभी पितृ देवताओं का ध्यान करें। जैसे कि आपको पता है, पूरा दिन पूरी रात्रि अपने आप में अमावस्या व्याप्त है। रविवारी अमावस्या है, इसे युगादि विधि भी कहा जाता है। द्वापर युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी और इस दिन सर्वाधिक सिद्ध योग का दुर्लभ सहयोग हो रहा है। कहीं नहीं जाना है आपको, अपने घर में और घर की रसोई में एक लंबी बाती का दीपक में चाहे तो आप घी लगा दें या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते, परंतु सरसों का तेल बिल्कुल भी प्रयोग न करें। वही एक जल का लोटा ले लेना है। जल के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अगर नहीं है तो सामान्य लोटा भी आप ले सकते हैं जिसमें साधारण सरल तरीके से जल ले लें। अपना मुख और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। जल के लोटे के ऊपर एक प्लेट रख लें, उसके ऊपर एक चावल का दाना पूर्ण रखिएगा और दीपक को काला तिल डाल करके पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए, हे पितृ देवता आपको मोक्ष मिले, आपको प्रार्थना करते हुए लंबी बाती का दीपक काला तिल डाल करके घर की रसोई में प्रज्वलित कर लीजिए। इसके साथ ही आपको वहीं पर बैठकर थोड़ा तिल एक कटोरी में भिगा लेना है। ये उपाय आप अमावस्या की रात को कर सकते हैं या पूरे दिन में भी किसी समय कर सकते हैं। इच्छा आपकी पूर्ण रूप से। आप सभी को रात्रि भर या फिर पूरे दिन जितना हो सके अधिक काले तिल, चावल का दाना, जल का लोटा जो एक लोटे के ऊपर आपने रखा है, अपना नाम गोत्र बोल पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर सर्व पितृ देवताओं का ध्यान कर तो रात्रि भर के लिए वहीं छोड़ देना है या फिर 2-4 घंटे के लिए पूरा दिन जब भी आपके पास समय हो तो सुबह उठना है, अर्थात प्रतिपदा यानी कि सोमवार को। फिर आप उस जल के लोटे को पकड़ करके और जो काला तिल आपने भिगोया था उसे अपने पूरे घर में घुमा लेना है। चाहे तो इसे पीपल, सोमवार का दिन है, या फिर आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों की जड़ में आप काला तिल जल के लोटे के साथ छोड़कर अर्थात समर्पित करके आ जाएं। नहीं तो जल का लोटा आप घर के दरवाजे पर छोड़ दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जो आपने काले तिल भिगोए हैं अपने घर की रसोई में आप पीपल, आंवला, बड़, ये कोई भी देव तुल्य और पितृ तुल्य वृक्ष हैं उनकी जड़ में छोड़ दीजिए और जो दीपक ठंडा हो चुका होगा उसे कचरे के डिब्बे में डाल दें। और आपने जो एक चावल का दाना लिया है, मेरे पितृ देवता भूखे हैं, अधोगति में है, उनकी मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को वो चावल का दाना पूर्ण रूप से आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। तो काली वस्तुएं होती हैं जो जल तत्व होता है, जो अग्नि तत्व और वायु तत्व को बैलेंस करता है। चीजों को अगर आप अपने घर की रसोई में रखते हैं, रात्रि के समय जब पितृ विचरण करते हैं वो उससे तृप्त होते हैं भोजन के रूप में। इन चीजों को घर की रसोई में रखकर पूरे घर में घुमाकर आप पवित्र वृक्षों की जड़ में समर्पित कर
देते हैं तो यकीन मानिए घर में सारे रोग व्याधि संकट कष्ट पीड़ा सब समाहित हो जाते हैं। तो करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और आपको लेना है थोड़ा सा चंदन, अपने मस्तक पर चंदन धारण करें। चंदन को लेकर जाएं महादेव के मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में भी। तो 7 जगह पर चंदन जरूर से लगाएं। नंदी बाबा के मस्तक पर चंदन लगाएं। इसमें से बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल गिरता है, जो कि महादेव और माता पार्वती की पंचपुत्रियों का स्थान कहा जाता है। उस पर एक बिंदी लगाएं चंदन की। तो तीसरा लगाना है आपको गणेश जी के स्थान पर। चौथा कार्तिकेय भगवान के स्थान पर। पांचवा माता रानी का हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाएं। अंतिम जगह अपना नाम गोत्र बोलकर पितरों का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर लगा देना है। तो इस तरीके से सभी जगह पर आप चंदन जरूर से लगाएं। ऐसा करने से शारीरिक मानसिक संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस दिन की पूजा विधि क्या रहती है, कपूर घर में किस तरीके से प्रज्वलित, मैंने पहले ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। और आपको गंगा जल का यह श्रेष्ठ उपाय जरूर कर लेना है। आप सभी को गंगा जल नहाने के पानी में डालना है। अमावस्या की तिथि पर भगवान का नाम लेते हुए गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो भी आपको मंत्र याद हो या फिर हर हर महादेव कहते हुए सबसे पहले नहाने के पानी में गंगा जल डालें। चाहे त्रिवेणी संगम का हो चाहे किसी भी रूप में हो, और घर पर इसका छिड़काव भी जरूर से करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो कि अमावस्या पर सक्रिय हो जाती है पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रूप में सकारात्मकता के साथ बदल जाती है। तो अपने घर पर गंगा जल जरूर छिड़कें। घर के दरवाजे पर गंगा जल जरूर छिड़कें। साथ के साथ शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाना है। काला तिल चढ़ाना है। चंदन भी जरूर से चढ़ाना है। इन सारे कार्यों को करते समय पितरों का नाम जरूर लें।